टीवी न्यूज। उमरिया जिले के बिरशनपुर पाली थाना के अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां कलयुगी पुत्र ने अपनी ही जन्म देने वाली मां की हत्या कर दी। वहीं जिले के बिरशनपुर पाली थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदर दादर खुर्जा टोला में बीती रात पारिवारिक विवाद होने के कारण एक कलयुगी पुत्र ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया एवं मृतका का नाम पार्वती सिंह है। जहां घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतका के पति जवाहर सिंह ने बताया कि कल रात पत्नी से और बेटा त्रिलोक सिंह किसी बात को लेकर विवाद करने लगा एवं विवाद के दौरान त्रिलोक सिंह ने कपड़ा धोने वाले लकड़ी की मोगरी से पार्वती सिंह के सिर पर प्राणघातक वार करके मौके से फरार हो गया। जहां मृतका पार्वती बेहोश हो गई एवं घर में रात भर बेहोशी की हालत में पड़ी रही और सुबह होते ही पार्वती की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना पाली थाना पुलिस को दी गई। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची एवं मारकाम करते हुए हत्या के मामले को विवेचना में लेकर मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया एवं अंतिम संस्कार के लिए शव को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है एवं जांच कार्रवाई जारी है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदिल की एक खास रिपोर्ट। पाली अंतर्गत जो अभी घटना हुई है, पार्वती सिंह नाम की जो महिला है, उसका पुत्र ही त्रिलोक सिंह, उसने बड़ा ही घिनौना काम किया कि माँ की हत्या कर दिया और बहुत ही सामाजिक इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से भी हमारा कहना है कि ऐसे दोषियों को कड़ी से। पाली थाना अंतर्गत पार्वती सिंह की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें उसके पुत्र ने ही उसकी हत्या की है। यह बहुत ही जघन्य अपराध है। ऐसे अपराधों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनाएं नहीं होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होना चाहिए। साथ ही समाज को भी इस तरह के लोगों को समाज को दूरी बना के रखना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज को बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को पाली थाना अंतर्गत पार्वती सिंह के पुत्र ने त्रिलोक सिंह ने अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि इसमें कड़ी कार्रवाई करें, उसको दंड दें, जिसमें किसी दूसरी माँ के साथ ऐसा कृत्य दूसरे बेटे के साथ न किया जाए। सामाजिक तौर पे ये बहुत ही निंदनीय है। पाली थाना अंतर्गत एक केस हुआ है, जिसमें कि एक बेटे ने अपनी मां की हत्या किया और वो भी शराब के नशे में। मैं कानून से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधी को सख्ती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे आदमी को समाज से बहिष्कार भी करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का कितना बड़ा मकाम होता है। तो मैं ऐसे लोगों से कानून से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ कार्रवाई करें, ताकि ऐसा फिर कोई काम। इस तरह का जघन्य अपराध एक पुत्र द्वारा किया गया, ये बड़ा अमानवीय है और इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। नहीं, समाज में माँ बाप और ये सब रिश्ते खत्म हो गए। रिश्तेदार इसके उच्च स्तरीय जांच करके और कड़ी से कड़ी सजा हो, जो इस तरह की प्रक्रिया बाद में कभी न हो, नहीं रिश्ते खत्म। के एक बेटा था जो त्रिलोक सिंह, जो कि नशे की हालत में अपने ही मां को मार दिया, और ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए ये कम है कि आज के एक कलयुगी पुत्र कहा जाएगा इसको, कि समाज में ऐसे पुत्र जो माँ अपने बेटे को 9 महीने पेट में पालती है और उसको इतना बड़ा करती है, और ऐसे बेटे को जन्म देने के बाद भी माँ को उसका प्यार ना मिले, तो समाज से ही ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और जिला प्रशासन से और प्रशासन से मैं यह निवेदन और गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कानूनी सजा मिलनी चाहिए। के अंतर्गत एक जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक पुत्र द्वारा शराब पीकर अपनी मां के गले में मुक्के से मारकर उसको प्रताड़ित करना और फिर वो 15 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जो बहुत ही शर्मनाक घटना है। और मैं चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन ऐसे कलयुगी पुत्रों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जो समाज के लिए प्रेरक बने, और ऐसे पुत्रों को अवश्य सजा होनी चाहिए जो सामाजिक रिश्तों को भी कलंकित करते हैं, और इनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाना चाहिए। ऐसी सजा होने से दूरगामी ऐसी घटनाएं न हो सके, ऐसा प्रतिबंधित हो सकेगा। पाली थाने के अंतर्गत त्रिलोक सिंह ने जो अपनी मां पार्वती सिंह की हत्या की,
ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही दर्दनाक स्थिति में उसने अपनी माँ की मृत्यु वारित की, जो पूरी तरीके से अपराध है। उसे जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इस तरह अगर बच्चे अपने माँ का, अपने पिता का जिस तरह से हत्या करेंगे, वो समाज में क्या संदेश देंगे? समाज इस तरीके की हत्याओं से, इस तरह की घटनाओं से समाज एक बहुत गलत दिशा में होता है। इसलिए इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा। जहाँ पर एक पार्वती सिंह नाम की महिला है और ये भी सुनने में आया कि उन्हीं के सुपुत्र के द्वारा उनकी जघन्य हत्या की गई, जो घोर निंदनीय है। समाज के रूप में देखें या हमारे यहाँ जो है, अगर हमने महापुरुषों को भी अगर हमने देखा है तो वो माँ को भगवान से बड़ा दर्जा दिए हैं और हमारे ख्याल से माँ जननी है, माँ सब कुछ है। और माँ की अगर इस तरह से निर्मम हत्या हो रही है तो ये समाज पर बहुत बड़ा कुठाराघात है और समाज के लोगों को ऐसे दुष्कृत व्यक्ति को तत्काल सामाजिक रूप से उसे बहिष्कृत करना चाहिए और कानून को तो इस व्यक्ति के ऊपर में फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि क्या है, इस तरह की प्रथाएं समाज में फिर से कहीं पर ना उत्पन्न हो और ना लोग इसको जो है अपने हैबिट में लें और कानून इस तरह से उसको दंडित करें कि समाज के लिए भी एक बहुत बढ़िया मैसेज जाए और समाज सुधार हो। इस तरह की घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ। उसके हिसाब से नशा के कारण ये घटना घटी है। देखिए, नशा एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। नशा बहुत बड़ी बुराई है, इंसान को जीते जी मार डालती है। और वैसे तो नशा को रोकने के लिए हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे कानून और अधिनियम हैं। हमारे देश में NDPS एक्ट है, एक्साइज एक्ट है, प्रोहिबिशन इन पब्लिक स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस एक्ट है और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें कड़ी सजा का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की है कि नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ की सरकार की जो एजेंसियाँ हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण ये काम कर रही है, नुक्कड़ सभा के माध्यम से और नाटकों के माध्यम से गली कूचों में हर जगह, गांव-गांव में नशा का जो दुष्प्रभाव है उसके संबंध में लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो नशा मुक्ति केंद्र भी है हमारे देश में, तो ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों को का इलाज होना चाहिए। और नशा जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बुराई है, इसके संबंध में एक अवेयरनेस की आवश्यकता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करने की आवश्यकता है। तो नशा एक सामाजिक बुराई है, इसको रोकने की आवश्यकता। पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया है कि एक जो पुत्र है त्रिलोक सिंह नाम का, वो अपनी मां पार्वती सिंह की मार के हत्या कर दी है, जो कि अत्यंत गंभीर बात है। समाज में इस तरीके की कुरीतियां इस प्रकार की बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। जो पुत्र हैं वो कुछ काम धंधा नहीं करते, बेरोजगारी के आलम में रहते हैं और धीरे धीरे वो नशा की तरफ चले जाते हैं। और माँ और चूंकि काम धंधा नहीं करते हैं तो माँ बाप से अपेक्षा करने लगते हैं कि उनके आवश्यकताओं को पूर्ति करें। और जो माँ बाप जो मजबूर हैं, उनके पास भी कुछ आय का साधन न होने के बाद जब अपने पुत्रों की इस प्रकार की मांगों को पूरा नहीं कर पाते तो माता पिता के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद ज़्यादा यदि कुछ बात हुआ, कहीं मार्मिक स्थानों में चोट लग गई, तो ऐसे माता पिता पर भी मृत्यु हो जाती है। पाली का मामला भी इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि जो पुत्र के लोग कोई भी इसी प्रकार की हरकत किया है। निश्चित रूप से जो प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो 302 का मामला बनता है। पुलिस को अपराध दर्ज करके तो साक्ष्य एकत्रित करके उसके विरुद्ध शीघ्र न्यायालय में चालान पेश करें और उसको दंडित कराने का अभियोजन और पुलिस प्रयास करे। दूसरी तरफ जो ग्राम सुरक्षा समितियां हैं जो समय समय पर बैठक लेती हैं, गाँवों में पटवार हैं, उन लोगों को भी पुलिस जागरूक करे कि इस प्रकार की घटना न घटे। यदि कोई नशा करता है पुत्र या कोई भी व्यक्ति नशा करता है, समाज में सामाजिक विरोधी व्यक्ति है या सामाजिक तत्व है, तो उसकी थाने में सूचना दें और पुलिस उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, तभी इस प्रकार की घटनाएं रोकी जा सकती है। ये घटना निश्चित रूप से एक पुत्र के द्वारा मां को मारा जाना अत्यंत दुखद है। जितनी भी इसकी आलोचना की जाए कम है। हम एक बार पुनः प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इसके विरुद्ध कार्रवाई। भाईपति जवाहर सिंह
उम्र लगभग 50 वर्ष का उसके ही पुत्र त्रिलोक सिंह उम्र 30 वर्ष ने हत्या कर दी है, ऐसा जानकारी मुझे प्राप्त हुई। और घटना की सूचना मिलते ही मैंने सरदार घटनास्थल पर आज पहुंचकर मौका नाका देखा। यहाँ पर पहले से पुलिस थाना आर के धारिया जी टीआई साहब के नेतृत्व में पुलिस जांच में जुटी हुई है और ये बहुत ही चिंताजनक की बात है कि इस प्रकार से घटना इस क्षेत्र में उनके कलयुगी पुत्र के द्वारा ही किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी वो विवेचना का विषय है, पुलिस का काम है, विवेचना कर रहा है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि चाहे उसके पुत्र हों और जो भी उसमें संलिप्त हों, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई पुलिस प्रशासन करे। ऐसे मैं पुलिस प्रशासन से भी मांग करता हूं ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस तरह से घटना कारित न कर सके, उनमें भय डर पैदा